नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है जन्माष्टमी का त्यौहार। साल 2021 में यह त्यौहार 30 अगस्त को मनाया जाएगा। जो भक्त लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं और अपने घर में लड्डू गोपाल जी को लेकर आना चाहते हैं तो ऐसे में आपको कुछ खास तिथियां, कुछ खास दिन देखने पड़ते हैं। शुभ दिन में ही आप लड्डू गोपाल जी को घर पर लेकर आए। लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे लाने के लिए जो सबसे शुभ दिन होता है, जो सबसे अच्छा दिन होता है, वो होता है जन्माष्टमी का दिन। इसके अलावा आप एकादशी के दिन भी लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे लेकर आ सकते हैं। अगर आप भी लड्डू गोपाल जी का सेवा करना चाहते हैं और इस वर्ष लड्डू गोपाल जी को अपने घर लाना चाहते हैं तो इससे पहले कुछ ऐसी बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जिनकी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। सबसे पहली बात, जब आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर पर लेकर आए तो आप ये बात अपने मन में गांठ बांध कर रख ले कि यह घर, जिस घर पे आप लड्डू गोपाल जी को लेकर आए हैं, अब आपका नहीं है, वह लड्डू गोपाल जी का घर है और लड्डू गोपाल जी ही उस घर के मुखिया हैं। जैसे आप अपने घर के बाकी सदस्यों के खाने पीने, उठने बैठने सोने का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप लड्डू गोपाल जी के भी खाने पीने, उठने बैठने सोने का ख्याल रखेंगे। दूसरी बात, जब आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे लाएं तो उनका प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करा लें। प्राण प्रतिष्ठा दो तरीके से होती है, एक पंडित जी द्वारा आप करा सकते हैं, दूसरी प्राण प्रतिष्ठा आप घर पे खुद कर सकते हैं। खुद प्राण प्रतिष्ठा घर पे कैसे करते हैं इसका वीडियो हमने अपने चैनल पे पहले से अपलोड करके रखा है, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तीसरी बात, आप लड्डू गोपाल जी को प्रत्येक दिन स्नान कराएं। कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को ले आते हैं लेकिन प्रत्येक दिन स्नान नहीं कराते, उनके वस्त्र प्रत्येक दिन नहीं बदलते। यह गलत है। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएं और उनके वस्त्र प्रत्येक दिन ही बदलें। लड्डू गोपाल जी के वस्त्र मौसम के अनुसार आप रखें। जैसे कि सर्दियों के मौसम में आप गर्म कपड़े लड्डू गोपाल जी को पहनाएं और जब गर्मियां आए तो आप लड्डू गोपाल जी को नर्म सूती के कपड़े पहनाएं और उनके कमरे में, जहां पे लड्डू गोपाल जी को विराजमान कराया है आपने, वहां पे एक छोटा सा पंखा का इंतजाम कर दें। चौथी बात, आपके घर में जो भी भोजन बनता है तो सबसे पहले आप लड्डू गोपाल जी को वह भोजन भोग लगाने के लिए दें। इसके पश्चात ही आप सभी घर के सदस्य उस भोजन को ग्रहण करें। लड्डू गोपाल जी को कभी भी आप घर पे लॉक करके ना जाएं। जहां भी जाते हैं लड्डू गोपाल जी को संभाल कर आप अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि वह बाल स्वरूप हैं। छोटे बच्चे को हम कभी भी घर के अंदर लॉक करके नहीं जाते, तो वैसे ही लड्डू गोपाल जी भी कृष्ण भगवान के बाल रूप हैं, तो उनको कभी भी घर पे लॉक करके ना जाएं। जब भी आप कभी बाहर जाएं तो लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए। जैसे हम बाहर जाते हैं, बाजार जाते हैं शॉपिंग करने, तो बच्चों के लिए कुछ मिठाई, उनके लिए खिलौने, कपड़े लेकर आते हैं ना, वैसे ही आपको लड्डू गोपाल जी के लिए भी लाना है। लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से पहले जो सबसे बड़ी बात है, आपको जो जान लेनी चाहिए कि आप मांसाहार का त्याग कर दें। मांसाहार का सेवन करते हुए आप लड्डू गोपाल जी का सेवा नहीं कर सकते हैं। अगर आप मांसाहार लेते हैं तो लड्डू गोपाल जी को कभी भी घर पर लेकर ना आए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की सेवा पूरे दिन चलती है। रात के वक्त भी उन्हें सुलाया जाता है, उन्हें लोरी गा के सुनाना पड़ता है। तो अगर आप मांसाहार लेंगे तो आप लड्डू गोपाल जी को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आप मांसाहार नहीं लेते हैं तो ही आप लड्डू गोपाल जी को घर पर लेकर आएँ। लड्डू गोपाल जी को शाम को भोग लगाने के बाद आरती अवश्य करें। इसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को शयन कराएं। लड्डू गोपाल जी को सुलाने के लिए उनके गद्दे, उनका तकिया वगैरह आप तैयार करके रखें पहले से। जब आप लड्डू गोपाल जी को लेकर आते हैं उसके पहले ही आप ये सारी व्यवस्थाएं कर लें। जैसे छोटे बच्चे को लोरी गा के सुलाना पड़ता है, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी आप सुलाएं। तो आप थपकी लगाते हुए और लोरी गुनगुनाते हुए लड्डू गोपाल जी को सुलाएं। और वैसे ही सुबह को आप लड्डू गोपाल जी को प्यार से उनसे बातें करते हुए या फिर ताली बजाकर आप लड्डू गोपाल जी को नींद से जगाएं। आप लड्डू गोपाल जी का सेवा करते हैं तो जैसे आपने अपने घर में अपने लिए तुलसी का पौधा लगाया है, वैसे ही आप लड्डू गोपाल जी के लिए एक छोटा सा तुलसी का पौधा एक गमले में लगा कर रखें। और जब लड्डू गोपाल जी का पूजन करते हैं उस वक्त उस तुलसी के पौधे को लड्डू गोपाल जी के सामने रख दें। इसके बाद आप पूजन करें। पूजन के बाद उस तुलसी के पौधे को फिर से आप जहाँ पे रखते हैं गार्डन एरिया में रख सकते हैं आप वहाँ।
इसके अलावा लड्डू गोपाल जी को अगर आप रखते हैं तो आपको एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन आप लड्डू गोपाल जी को, जैसे आप स्वयं अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, चावल ग्रहण नहीं करते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी सिर्फ फल का ही भोग लगाएं। उस दिन अन्न का भोग लड्डू गोपाल जी को ना लगाएं। अगले दिन आप जिस दिन पारण करते हैं एकादशी का, उस दिन लड्डू गोपाल जी को अन्न का भोग लगाएं। तो दोस्तों, ये थे वो सारी बातें जो आपको लड्डू गोपाल जी को घर में लाने से पहले जान लेनी चाहिए। इसके बाद ही आप लड्डू गोपाल जी को घर पे लाएं। अगर आप इन नियमों का पालन कर सकते हैं रोज़ाना आजीवन, तो ही आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर पर लेके आएँ। घर पर लाके उनका अनादर करना यह ठीक बात नहीं है। तो आप इन नियमों को अच्छे से समझ लें। इन चीज़ों को अगर आप कर सकते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा अवश्य करें। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे।